नमस्कार विद्यार्थियों, आप सभी का आज के हिंदी के कालांश में स्वागत है। आज हम उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में देखेंगे। सबसे पहले हम उपसर्ग के बारे में देखते हैं। उपसर्ग जो है दो शब्दों से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना, यानी कि रचना करना। उपसर्ग यानी कि उप यानी समीप, सर्ग यानी कि रचना करना का अर्थ है किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। उपसर्ग की परिभाषा देखते हैं। उपसर्ग वह शब्द अंश है जो किसी शब्द के पहले जुड़कर एक नया शब्द बनाना है, यानी कि ऐसा शब्द जो मूल हो उसके आगे कोई एक और शब्द का अंश आए और एक नया शब्द बन जाए। जैसे मान शब्द है, उसके आगे अगर हम अभी लगाते हैं तो पूरा शब्द क्या बन जाएगा? अभिमान। इसमें अभि शब्द जो है वो उपसर्ग होगा। हम उपसर्ग के कुछ और उदाहरण देख सकते हैं। जैसे कि अभिमान शब्द है, इसके आगे अभि जो है वो उपसर्ग लगा तो मान मूल शब्द है, तो शब्द क्या बना? अभिमान। वैसे ही वन जो कि मूल शब्द है, उसके आगे हम उप लगाते हैं तो उपवन बन जाता है। ठीक वैसे ही कल्प जो कि शब्द है और उसके आगे हम सम उपसर्ग लगाते हैं तो संकल्प शब्द बन जाता है। प्रख्यात, प्रज जो है वो उपसर्ग है, ख्यात जो है वो मूल शब्द है। प्रतिकूल, प्रति जो कि उपसर्ग है और कूल मूल शब्द है। सद्भाव, सद उपसर्ग है और भाव मूल शब्द है। उपकार, उप जो है वो उपसर्ग है और कार जो है कि मूल शब्द है। निरपराध, निर जो कि उपसर्ग है, अपराध मूल शब्द है। सद्गति, सत्य जो कि उपसर्ग है और गति मूल शब्द है। विदेश, वि उपसर्ग है और देश मूल शब्द है, तो विदेश एक नए शब्द की रचना हुई है। प्रतिकूलता, प्रति जो कि उपसर्ग है और कूलता मूल शब्द है, तो जब कूलता शब्द के आगे प्रति लगाते हैं तो नया शब्द बनता है प्रतिकूलता। उन्नति, उत क्या है वो उपसर्ग है और नति मूल शब्द है, तो नति शब्द के आगे जब उत लगाते हैं तो उन्नत शब्द बन जाता है। सत धर्म, सत उपसर्ग है और धर्म मूल शब्द है, तो जब हम धर्म शब्द के आगे सत लगाते हैं तो न एक नए शब्द की रचना होती है, वो होता है सत धर्म। इस प्रकार हमने देखा कि कोई भी जो मूल शब्द है उसके आगे हम उपसर्ग लगाते हैं तो एक नए शब्द की रचना हो जाती है। हम इसमें कुछ और उदाहरण देख सकते हैं। यहाँ पे शब्द है, उपसर्ग है, मूल शब्द है, यानी कि नाथ जो कि मूल शब्द है उसके आगे हमने अ लगाया तो नया शब्द बना अनाथ। ठीक वैसे ही अचेतन नया शब्द बना, चेतन मूल शब्द है उसके आगे हमने अ लगाया। अधर्म, धर्म मूल शब्द है उसके आगे हमने उपसर्ग लगाया अ, तो नया शब्द बना अधर्म। अधिकार, कार जो कि मूल शब्द है उसके आगे हमने अधि लगाया तो नया शब्द बना अधिकार। अनभिज्ञ, अन क्या है इसमें? उपसर्ग है, भिज्ञ मूल शब्द है। अनुकरण, अनु जो कि उपसर्ग है और करण मूल शब्द है। अनुराग, अनु जो है वो कि उपसर्ग है और राग मूल शब्द है। अनुशासन, अनु क्या है? उपसर्ग है और शासन मूल शब्द है। अनुपस्थित, इसमें अनु उपसर्ग है और उपस्थित मूल शब्द है। अपकार, अप उपसर्ग है और कार मूल शब्द है। अपमान, अप उपसर्ग है और मान मूल शब्द है। आमरण, आ उपसर्ग है और मरण मूल शब्द है। अभिवादन, अभि उपसर्ग है और वादन मूल शब्द है। अभियोग, अभि उपसर्ग है और योग मूल शब्द है। आलेख, आ उपसर्ग है और लेख मूल शब्द है। आहार, आ उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। उपवन, उप क्या है? उपसर्ग है और वन मूल शब्द है। उपकार,
इसमें उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? कार। उपयुक्त, उपसर्ग है और युक्त मूल शब्द है। उपस्थित, उपसर्ग है और स्थित मूल शब्द है। उपसंहार, इसमें उप और संग दोनों शब्द भी उपसर्ग है और हार मूल शब्द है। कमजोर, कम उपसर्ग है और मूल शब्द क्या है? जोर। इस प्रकार हमने उदाहरण देखा, जिसमें देखा कि जैसे अधि, अन, अनु, अप, अभि, उप, आ, कम आदि जो कि उपसर्ग हैं, जब इसके बाद इन उपसर्ग के पीछे हम मूल शब्द लगाते हैं तो एक नया शब्द बनता है। यानी कि जो शब्दांश मूल शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। जैसे हम ज्ञान शब्द में अ उपसर्ग जोड़ते हैं तो अज्ञान शब्द बनता है। उपसर्ग जोड़ने से शब्द का अर्थ भी बदल जाता है। जैसे ज्ञान यानी कि जानकारी होना, अ लगा तो क्या हो गया? जिसे जानकारी ना हो। अब हम प्रत्यय के बारे में देखेंगे। जो शब्दांश किसी शब्द के पीछे जुड़कर नया शब्द बनाता है और मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देता है उसे प्रत्यय कहते हैं। यानी कि ऐसा शब्द जो मूल शब्द के पीछे लगकर नया शब्द बने उसे ही हम प्रत्यय कहते हैं। वान जो कि प्रत्यय है, वह जब मूल शब्द के पीछे लगा तो एक नया शब्द बना। गुण जो है मूल शब्द है तो नया शब्द बना गुणवान। ठीक वैसे ही नया शब्द बना बलवान, वैसे ही धनवान। वाला जो कि प्रत्यय है तो नया शब्द बना है दूध वाला, सब्जी वाला, घर वाला। नी जो कि प्रत्यय है, मूल शब्द के साथ में जुड़ा है तो नए शब्द बने हैं, जैसे शेरनी, मोरनी, हथनी। कार जो कि प्रत्यय है, वह मूल शब्द के साथ में जुड़ा तो नया शब्द बना है निराकार, उपन्यासकार, कलाकार। दार जो कि प्रत्यय है, वह जब मूल शब्द के पीछे लगा तो नया शब्द बना है अमलदार, जमींदार, सूबेदार। वां जो कि प्रत्यय है, वह जब मूल शब्द के बाद में लगा तो नया शब्द बना है सातवां, आठवां, 11वां। आव प्रत्यय है, नए शब्द बने हैं झुकाव, चढ़ाव, बचाव। गर जो कि प्रत्यय है, इससे नए शब्द बने हैं बाजीगर, सौदागर, कारीगर। ला जो कि प्रत्यय है, इससे नए शब्द बने हैं पहला, सौतेला, मझला। ता जो कि प्रत्यय है, ता लगाया गया मूल शब्द के पीछे तो नया शब्द बना है आवश्यकता, स्वच्छता, विनम्रता। ठीक वैसे ही मानवता शब्द जो है, मानव भी मूल शब्द है, उसके पीछे ता लगाते हैं तो नया शब्द बनता है मानवता। इस प्रकार हमने देखा कि जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जोड़े जाते हैं उसे हम प्रत्यय कहते हैं। लिख शब्द में आवट प्रत्यय जोड़ते हैं तो नया शब्द बनता है लिखावट। हम कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। महत्व जो कि नया शब्द बना है, प्रत्यय है तत्व। सहपाठी इसमें प्रत्यय है ई। धनवान इसमें प्रत्यय है वान। अपनापन इसमें प्रत्यय है पन। मानवता इसमें प्रत्यय है ता। रसहीन इसमें प्रत्यय है हीन। दिन भर, दिन जो कि मूल शब्द है, प्रत्यय है भर। क्षणिक, क्षण मूल शब्द है, इक प्रत्यय है। सब्जी वाला, सब्जी मूल शब्द है, वाला प्रत्यय है। बुढ़ापा, बूढ़ा जो कि मूल शब्द है, आपा प्रत्यय है। इस प्रकार हमने उपसर्ग और प्रत्यय के बारे में देखा। उपसर्ग में मूल शब्द के पहले जो शब्द लगता है उसको उपसर्ग कहते हैं और प्रत्यय में मूल शब्द के पीछे जो शब्द लगता है उसे हम प्रत्यय कहते हैं। आप सभी ये वीडियो 2 बार ध्यानपूर्वक देखिए और समझिए। धन्यवाद।